हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम एक्सरसाइज 1.2 डील करने वाले हैं। तो ये जो एम्प्टी सेट है इसके बारे में क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, वो सब अपन जान लेते हैं। ठीक है, नाम से ही उसके काम का पता चलता है। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मान लो कोई सेट ए है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेट है और सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब करली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो करली ब्रैकेट के अंदर होता है उनका नाम होता है एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। अब देखो, मान लो एक सेट बी है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, वहां पर खाली है जगह। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जगह क्या है, खाली है। इस खाली को ही अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं नल सेट। एक और नाम होता है जिसका नाम होता है वॉइड सेट। तो ये सारे नाम हैं एम्प्टी सेट्स के। बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एम्प्टी और नल सेट और वॉइड सेट। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इसको क्या बोलते हैं, फाई, PHI। फाइल्स को रीड करेंगे और लिखेंगे ये ऐसे। बात समझ में आ रही है। या तो आप ऐसे लिखो और या तो ऐसे करली ब्रैकेट लिखकर छोड़ दो, अंदर कुछ मत लिखो। ये दोनों का मतलब एक ही है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो डिनोशन ऐसे ही करना है। अब कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरीका याद रखना, क्वेश्चंस ऐसे होने वाले एम्प्टी सेट के जिसका आंसर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर हो ही नहीं सकता कैसे, यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारे पास, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ 4 साइड्स। भाई एक ट्राइंगल बताना है जिसके 4 साइड्स है। समझ रहे हो क्या पूछ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका जो आंसर आएगा 5 आएगा। बात समझ आ रही है। सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बोल रहा है कि x जो नेचुरल नंबर है, लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर बताइए जो 0 से छोटे हैं। समझ रहे हो कितना बड़ा फूका है इसने। ये क्वेश्चन बनाने के पहले कितना फूका होगा इसने। तो ये ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो यही आएगा ना कि कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सेट ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेट ए, तो लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू ये। बात खत्म। तो सर क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो क्या लिखेंगे, then A is the empty set। हाँ, A एक empty set है। Thus we denote A set by the symbol phi or this। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। B सेट हमारे पास है, क्या बोल रहा है, x such that x square equals to 4। x एक ऑड है, x इज ऑड बोल रहा है। तो देखो क्या करेंगे, ये x square equals to 4 है ना, इसको सॉल्व करेंगे। और जो इसका आंसर है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑड आना चाहिए इसका आंसर। तो देखते हैं ऑड आता है कि नहीं आता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्क्वायर है LHS में है, RHS में जाके वो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 क्या ऑड आया, नहीं आया। इसीलिए इसका भी आंसर क्या रहेगा, B इज इक्वल्स टू नल सेट या एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है काफी ज्यादा इजी तरीके से, तो इस चैनल की ना शक्ल सिर्फ नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर दबा के करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नल सेट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। देखो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर तो है लेकिन ऑड है। अब डिविजिबल बाय 2 का मतलब समझो यहाँ क्या होता है। जैसे मान लो 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 से कितना होगा 4। कितना आया, कुछ नहीं आया, 0 आया। तो इसको बोलते हैं प्रॉपरली डिविजिबल होना। लेकिन अगर यहां से हम कोई भी नंबर पिक करते हैं, जैसे कि 3 कर लेते हैं पिक, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा, 0 लगा, 5 सा 10। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर डेसिमल में आंसर आ रहा है। ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन जो पहला है ना,
इसका आंसर क्या होगा, ये नल सेट है। कैसे, यहाँ सॉल्यूशन में देखते हैं। अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ नल सेट बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी ऑड नंबर को ना अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर आप जितने भी नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे सब में डेसिमल आएंगे। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, देखो प्राइम नंबर आपको सबको पता है क्या होता है, जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद के नंबर से भी डिविजिबल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। बात समझ में आ गई। ये तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ के आए होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट अ नल सेट बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बताइए। इवन, जी हाँ, 2 एक इवन प्राइम नंबर है क्योंकि 2 जो है ना वो 1 से डिविजिबल भी है और खुद से भी डिविजिबल है। ये देखो, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x such that x is a natural number x less than 5 and x less than 7। अच्छा, ये सॉल्यूशन था ना, ठीक है। सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनो। x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7। भाई देखो बोल रहा है जो x है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, और जो x है वो 5 से छोटा होना चाहिए। भैया 5 से छोटा नंबर कोई भी एक पिक कर लो। मान लो x की वैल्यू 4 पिक करते हैं जो कि 5 से छोटा है, लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और। जो x की वैल्यू है वो 5 से छोटी तो होनी चाहिए और साथ ही साथ और 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ना x ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़ी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई। अब देखो क्या बोल रहा है, अमिताभ बच्चन शॉर्टकट में लिख रहा है और यहाँ पे आमिर खान। देखो भाई, एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कि अमिताभ बच्चन से लंबा है और आमिर खान से छोटा है, और ये जो व्यक्ति है ना एक ही होना चाहिए। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा है और आमिर खान से भी छोटा है हाइट में। ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। इसलिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास थर्ड। देखिए, x such that x is a natural number x less than 5 and x greater than 7 is a null set because a number cannot be simultaneously less than 5 और greater than 7। अब समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, नल सेट रहेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y such that y is a point common to any two parallel lines। अच्छा, मतलब 2 कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, 2 पैरेलल लाइन बना दो, 2 पैरेलल लाइन बना दी। अब इसमें कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये हमेशा ऐसे जाते रहेगा और ये भी हमेशा ऐसे इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, और जब क्रॉस करता है तो एक पॉइंट बनता है। ये तो क्रॉस करेंगे ही नहीं, तो पॉइंट बनने तो बहुत दूर की बात है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो आंसर देखिए क्या लिखा है, y such that y is a point common to any two parallel lines is a null set because parallel lines do not intersect, hence they have no common point। बात समझ आ रही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। कोई अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें हैं उसको जान लेते हैं। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। देखो भाई, जब ये सेट ए है तो इसके अंदर जो भी चीजें रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फाइनाइट इस बार हम कैसे समझेंगे, फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिसको काउंट नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। इसका डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मेन बात ये है कि हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो भैया एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपसे बिल्कुल बनेगा। देखो लेट W बी द सेट। W एक सेट है भाई, ठीक है, W एक सेट है जिसमें क्या हो रहा है, डेज ऑफ द वीक, द W इज फाइनाइट। देखो भाई डेज ऑफ द वीक मतलब क्या है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, टोटल 7 होते हैं। कैसे लिखेंगे, संडे आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
सब में कॉमा रहेगा। हो गया, ये है अपना फाइनाइट सेट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। भैया एक लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। छोटे 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 पॉइंट से ना एक लाइन बनती है, तो जो पॉइंट्स है ना वो हम काउंट नहीं कर सकते भाई, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम इनफाइनाइट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, एक सेट ए है, इसमें बोल रहा है कि जो चूहे हैं भारत देश में, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, उसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है हमारे देश की, बात हम इंसानों की नहीं जानवरों की भी कर रहे हैं, यहाँ पर चूहे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, लेट बी द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। भाई इसको भी हम गिन सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। देखो भाई, प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स कभी खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो कभी खत्म ही नहीं हो सकते। तो जब नंबर्स कभी खत्म हो ही नहीं सकते, क्या बोल रहा हूँ यहाँ देखो, नंबर जब कभी खत्म नहीं हो सकते तो भैया प्राइम नंबर भी थोड़ी ना खत्म होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी नंबर्स दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फाइनाइट, पहले का। ठीक है, दूसरे का देखो, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहे 1 2 3 ऐसा डॉट 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 लगा, इसका मतलब है एंड सो ऑन, मतलब अप टू इनफाइनाइट। नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट इजी वे में आपको समझा सके। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो ये है कि ये होगा आपका इनफाइनाइट, ये आपका क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, अब देखो 1 2 3 बीच के नंबर्स गायब है बस, लेकिन लास्ट नंबर हमको पता है कहाँ तक गाड़ी रुक रही है अपनी, 100 में अपनी गाड़ी रुक जाएगी, मतलब काउंटेबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। बात समझ आ गई? फोर्थ का देखते हैं हम, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखो भाई, 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर, भाई नहीं 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 बता सकते, ये होगा इनफाइनाइट। भाई 100 से ज्यादा कितने नंबर्स बताएंगे अपन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ, 99 से जो कम है, और वो भी क्या, प्राइम नंबर्स, वो काउंटेबल है भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाइनाइट। ये पूरे सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो भैया ये फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। भाई देखो, एक्स एक्सिस क्या होता है पहले देखते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस, ये माइनस में रहता है और ये प्लस में रहता है। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइन बना सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं। ठीक है, अपन खत्म भी हो जाएंगे ना तो भी लाइंस बनना खत्म नहीं होगी, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं भैया? 26 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। भाई ऐसे नंबर्स का सेट बनाइए जो 5 के मल्टीपल्स में हो, या बता ही नहीं सकते कितने सारे नंबर्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं पूरे दिए हुए हैं, आपको रीड करना और आंसर लिखना। हम आपको यहाँ पर समझाने आए हैं, तो आप समझिए, और लिखना कैसे वो भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भैया ये कॉन्ट्रोवर्शियल है क्वेश्चन। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए है, कुछ एनसीईआरटी में इसका आंसर इनफाइनाइट है और कुछ एनसीईआरटी में इसका आंसर है फाइनाइट। ये दोनों क्यों है हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली हम भी बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, साफ सफाई हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन में बोल रहे सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो भैया इसका पहले तो आंसर देखो, क्यों आंसर देखने बोल रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एनसीईआरटीज रहती है, सब में अलग अलग आंसर दिया है। आपके स्टेट में जो आंसर है ना आप वही करिएगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। इसका आंसर देखिए क्या दे रहा है, फाइनाइट। अब देखो इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों होगा, पहले उसको समझते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि भाई जानवर है, समझ रहे हो ना, वो जंगल में मंगल कर रहे हैं, तो भाई आबादी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी,
तो हम बता नहीं सकते कि ये फाइनाइट होगा, इसीलिए इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका क्या है सुन लीजिए, जिसका आंसर होगा फाइनाइट। अब बताएंगे दोनों में से कौन सा सही है, सुनते तो जाओ भाई। चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर दबा के ठोकना है, ठीक है। अब देखो फाइनाइट क्यों होगा। आपको पता है सेव द टाइगर एक आया था, सेव द टाइगर्स। भाई कैसे पता चला शेर को बचाना है, कैसे पता चला? भाई सर्वे हुआ है, सर्वे में पता चला कि जो टाइगर्स है वो कम है, तो कम है इसलिए उनको बचाना है। तो पता कैसे चला? वो काउंटेबल है तभी तो पता चला, इसलिए इसका आंसर होगा फाइनाइट। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है सुन लो ध्यान से। आपके स्टेट में, आपके एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर दिया है उसको आपको लिखना है। हमारी स्क्रीन पे फाइनाइट दिख रहा है, तो हम सेव द टाइगर वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, और जहां पर इनफाइनाइट वाला आंसर दिखा आपको एनसीईआरटी में, तो समझ जाना भाई जंगल में मंगल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, इसके बारे में बात करते हैं। देखो हमें पता है ओरिजिन क्या होता है, किस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जिसका ये जो 0 0 है ना, ओरिजिन होता है किसका, एक्स वाई एक्सिस का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक सेट बनाना है सर्कल का जो कि कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 से। तो भैया एक सर्कल ऐसा बनेगा, दूसरा सर्कल ऐसा बनेगा, तीसरा इससे बड़ा बनेगा, चौथा ऐसा बनेगा। तो जो सर्कल है ना, देखो सेंटर से पास होकर जा रहा है, सेंटर मतलब 0 0 ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो भैया ऐसे कितना भी बना सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे, ये बनना खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर है इनफाइनाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।